तो अब हम सीखेंगे डेटा वैलिडेशन में आगे क्या सीखना है कि इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट के बारे में सीखना है। तो डेटा वैलिडेशन होता क्या है, जैसा कि आपको हम बताए कि ये यूज क्यों करना है। तो जैसा कि अभी हम मंथ में लगाए थे कि मंथ में हमको जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक ही चाहिए, उसी तरह आप सीट में भी लगा सकते हैं, पोजीशन में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या है कि जैसे क्या होता है कभी कभी जब हम टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग एरर होने के, जैसे कि मान लीजिए चेन्नई टाइप कर रहे हैं और चेन्नई हम के लिखना है CHENNAI, लेकिन हम लोग क्या कर दिए जल्दीबाजी में CHENAI लिख दिए। तो इस केस में डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप गलत टाइप किए हैं, क्योंकि उसको बताया हुआ है कि आपको इस सेल में यही चीज लिखना है, तभी आपका लिखा हुआ एक्सेप्ट, तभी आपके टेक्स्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो क्लियर हो गया डेटा वैलिडेशन क्या होता है। कि डेटा वैलिडेशन क्या करता है कि वैलिडेट करके रखता है कि हमको इस सेल में क्या चाहिए, ये हम पहले से उसको बता के रखते हैं। अब मान लीजिए कि हमको कॉन्टैक्ट नंबर है, सारा एम्प्लॉय का डिटेल तो है, कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर इसमें लिखने के लिए। अब कॉन्टैक्ट नंबर लिखने समय क्या होता है कि जब हम कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं तो हो सके कि वो 10 डिजिट के जगह पे 9 डिजिट हो जाए या 11 डिजिट हो जाए। तो उस चीज को हम कैसे रोकेंगे, तो उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन पे काम करेंगे और सीखते हैं कि कैसे होगा। जैसे कॉन्टैक्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन टाइप शुरू कर लेंगे और इसमें इस बार टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए, और टेक्स्ट लेंथ में 10, मिनिमम भी 10 चाहिए और मैक्सिमम भी 10 चाहिए, क्योंकि कॉन्टेक्ट नंबर 10 नंबर से नीचे का होता नहीं है, 10 नंबर से ज़्यादा का भी होता नहीं है। तो मिनिमम भी 10 चाहिए और मैक्सिमम भी 10 चाहिए, और इसको ओके कर लेंगे और इसको ड्रैग डाउन कर लेंगे ताकि नीचे तक फार्मूला लग जाए। अब देखिए, अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 9 तक टाइप करते हैं तो ये जैसे ही इंटर मारेंगे लिखेगा कि आपने जो वैल्यू इंटर किया है वो वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन से बाहर है। तो उसके लिए क्या करिएगा आप, वैल्यू क्या है, वैल्यू बाहर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो डेटा एंट्री किया है वो उसका टेक्स्ट लेंथ कम है। तो ये एरर ये बताना चाह रहा है आपको कि आपने जो वैल्यू एडिट की इंटर किया है वो डेटा वैलिडेशन के अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने उसको बोला है कि 10 नंबर से कम और 10 नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, 9 ही नंबर इंटर किया है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे 9 के बाद 1 लिख देंगे और इंटर मारेंगे तो ये ले लेगा, क्योंकि ये टोटल 10 हो गया। अब कोई भी आदमी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब देखिए ये कोई भी बोलेगा कि 10 अंक का है, ठीक है, लेकिन ये जीरो अगर आप पहले लगा रहे हैं तो ये जो टेक्स्ट है जीरो को कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि मोबाइल नंबर में पहले भी आगे जीरो नहीं होता है, कॉन्टेक्ट नंबर में आगे जीरो नहीं होता है, इसलिए जीरो को ये कंसीडर नहीं करेगा। और जैसे ही आप इंटर करेंगे ये फिर बोलेगा कि ये डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन को डिफाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको 10 डिजिट चाहिए ही चाहिए, तभी आप इस पे काम कर सकते हैं। तो कितना अच्छा चीज है ना। अब हम चाहते हैं कि क्या एरर है, वैसे तो एरर लिख के आ रहा है, तो उसका एक इनपुट मैसेज दे कि क्या दिक्कत है। मान लीजिए कि हम अगर इस फार्मूला को क्रिएट किया या हम डेटा वैलिडेशन लगाया तो हमको पता है, नहीं कोई नया एम्प्लॉय काम कर रहा है इस सीट पे, तो उसको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए देखिए, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, ठीक है, ये जो फार्मूला लगा हुआ है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे इनपुट मैसेज पे जाएंगे। इनपुट मैसेज में क्या करना है कि इसमें टाइटल है, टाइटल में हम लिख देंगे क्या कि ओनली 10 डिजिट। टाइटल में यहाँ पे ऐसे इंटर मोबाइल नंबर लिख देते हैं, इंटर मोबाइल नंबर, और इनपुट मैसेज में लिख देते हैं कि ओनली 10 डिजिट मोबाइल नंबर। अब इसको ओके कर देंगे। तो देखिए
जैसे ही यहाँ पे आ रहे हैं इंटर मोबाइल नंबर आ रहा है और लिख रहा है कि ओनली 10 डिजिट मोबाइल नंबर। तो इसको जैसे ही नीचे तक ड्रॉप डाउन करेंगे तो जो मान लीजिए कि इसको डिलीट किए तो कहीं भी जाएंगे तो ये बताएगा कि हमको कितना डिजिट का मोबाइल नंबर इसमें डालना है। और इसमें चाहते हैं कि एक चीज़ और कर सकते हैं कि डेटा वेलिडेशन में जाने के बाद अलर्ट हो, इसमें अलर्ट हो, क्या अलर्ट करेगा ये, तो अलर्ट के लिए भी इसमें लिख देते हैं इंटर मोबाइल नंबर। एरर मैसेज में ये दिखाएगा इंटर 10 डिजिट्स ओनली। तो जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे एक कम करके इसमें करते हैं तो देखिए लिख रहा है इंटर 10 डिजिट ओनली, तो एरर मैसेज में आ गया। जैसे कि अभी आप वो लिख रहा था कि डेटा वेलिडेशन डिफिनीशन से डिफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसी के जगह पे हम अपना मैसेज इनपुट कर सकते हैं कि अब यहाँ पे फिर ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए ये इनपुट मैसेज आपको बहुत मदद करेगा, आप हर एक सेल में लगा सकते हैं। होता क्या है कि जब आप एक बड़ा शीट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इस सेल पे खुद ही मैसेज आ रहा है कि इंटर मोबाइल नंबर, तो आपको ऊपर हेडर देखने का जरूरत नहीं है कि यहाँ पे क्या इंटर करना है, नहीं तो बार बार आपको हेडर याद करना पड़ेगा। इसीलिए आप इनपुट मैसेज जो है वो हर एक सेल में लगा सकते हैं। जैसे यहाँ नेम है तो नेम में लगा सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको लगाना है, तो यहाँ पे जैसे ही लगाएंगे डेटा वेलिडेशन पे जाते हैं और इनपुट मैसेज पे जाते हैं। इनपुट मैसेज में जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नेम ऑफ एम्प्लॉय, लिख देते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल बी, यहाँ पे केवल नेम रख देते हैं, ठीक है, इसको ओके करते हैं। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे गए नेम ऑफ एम्प्लॉय आ गया, ठीक है, इससे क्या होगा कि हमको हेडर देखने की जरूरत नहीं, जैसे ही यहाँ पे जाएंगे हमको पता चलेगा अच्छा यहाँ पे ये टाइप करना है। तो डेटा वैलिडेशन बहुत ही एक तरह से आपका वर्कशीट पे काम करने में बहुत ही मदद करेगा। टाइम कम कम टाइम में आप ज़्यादा एफिशिएंट काम कर सकते हैं। तो इसमें और जो भी कुछ डेटा वैलिडेशन के अंदर आता है, जैसे कि अभी आपको हम बताए थे कि एनी वैल्यू है, होल नंबर भी आप डाल सकते हैं, डेसिमल को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, डेट को कर सकते हैं, डेट टाइम, ठीक है, तो टेक्स्ट लेन का कर, तो सारा को हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारा में यही करना है। आप डेट को भी कर सकते हैं, टाइम को भी कर सकते हैं, लिस्ट तो बनाना सिखाई दिए, टेक्स्ट लेन भी बताई दिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन का दबाना ना भूलें।